जब वह व्यक्ति राष्ट्रपति की सुरक्षा कर रहा था, तभी उसने अपने पीछे खड़े एक सुरक्षा गार्ड के होल्स्टर को खुला हुआ देखा। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गार्ड ने कहा कि यह बस लापरवाही थी और उस व्यक्ति ने एक पल के लिए अपना सतर्कता कम कर दी। लेकिन जैसे ही उसने राष्ट्रपति के आसपास के क्षेत्र को फिर से स्कैन करना शुरू किया, उसे वहां एक और असामान्य बात दिखी। उसने देखा कि कई दर्शक झंडे लहरा रहे थे। एक पेशेवर स्नाइपर के रूप में निक को पता था कि ये सिर्फ झंडे नहीं थे, ये हवा की दिशा जांचने का भी एक तरीका था जो स्नाइपर इस्तेमाल करते हैं। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े कर्नल को सचेत किया कि 2 किलोमीटर की त्रिज्या में सभी ऊंचे स्थानों पर नजर रखें। जल्द ही सभी सुरक्षा कर्मी अपनी निर्धारित जगहों पर पहुंच गए। लेकिन तभी निक को अचानक एहसास हुआ कि मैदान में हवा लगभग पूरी तरह थम चुकी थी। पल भर में उसे फिर से खतरे का एहसास हुआ। विन मैचेस, सेटअप, टेक देम नाउ, यार्टी टीम भेजो, टीम को खत्म करो। तब जाकर निक को समझ आया कि यह सुरक्षा मिशन वास्तव में उसके खिलाफ एक साजिश थी। सौभाग्य से वह समय रहते खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन उसे पता था कि उसे जल्दी से वहां से निकलना होगा, क्योंकि अब पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। जमीन, समुद्र और हवा, तीनों मोर्चों पर उसकी तलाश चल रही थी। वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि उसे एक पुलिस वाला मिल गया। पकड़े जाने से बचने के लिए निक ने जल्दी से उस अधिकारी को बेहोश किया और हताश होकर समझाने की कोशिश की कि उसे फंसाया गया है। उसने पुलिस वाले की बंदूक छीन ली, उसकी कार ली और तेजी से भाग निकला। लेकिन सड़कों पर पुलिस वाले भरे पड़े थे जो उसका पीछा कर रहे थे और निक को गोली भी लग चुकी थी। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए उसने कार को सीधे कार वॉश में घुसा दिया। कार धुलते समय वह पीछे की सीट पर चढ़ गया, जल्दी से अपना घाव पट्टी किया, फिर कार वॉश से बाहर निकल भागा। लेकिन पुलिस ने उसकी कार की पहचान कर ली थी और जल्द ही उसका ठिकाना पता लगा लिया। उन्होंने उसे पुल के नीचे घेर लिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां करीब आईं, निक ने रिवर्स लगाया और बिना हिचकिचाहट के कार को सीधे नदी में ले गया। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक निक गायब हो चुका था। एक बड़ी नाव को ढाल बनाकर उसने अस्थायी रूप से पकड़े जाने से बच निकाला, लेकिन वह सतर्क नहीं हो सकता था। उसने एक और कार चुराई और पुल क्षेत्र से दूर चला गया, क्योंकि अब पुलिस का पूरा ध्यान नदी पर था। निक सफलतापूर्वक शहर से बाहर निकल गया और सीधे अपनी पूर्व प्रेमिका के पास पहुंचा, क्योंकि वह डॉक्टर थी। जब उसने निक को देखा तो वह डर गई। उसने खबरों में सुना था कि निक वांछित था, लेकिन उनके पुराने रिश्ते की गहराई के कारण उसने आखिरकार दरवाजा खोला और निक के गोली के घाव का इलाज किया। बातचीत के दौरान निक को पता चला कि गोली राष्ट्रपति को नहीं लगी थी, बल्कि उनके बगल में खड़े आर्क बिशप को लगी थी। उसे समझ आ गया कि यह पूरी तरह फंसाने वाली साजिश थी। निक ने फैसला किया कि उसे यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है, लेकिन इसके लिए उसे शुरुआत पुलिस वाले चार्ली से करनी होगी। इधर चार्ली थाने में नर्क झेल रहा था। उसकी बंदूक निक के हाथ लग जाने से वह पूरे थाने का मजाक बन चुका था। उसे याद आया कि निक बार बार कह रहा था कि उसे फंसाया गया है। चार्ली को शक होने लगा कि बात इतनी सीधी नहीं है। उसने चुके चुके जांच शुरू की। जल्द ही उसे सुराग मिल गए। हत्यारा का निशाना शायद राष्ट्रपति नहीं था, क्योंकि मृत आर्क बिशप राष्ट्रपति से काफी दूर खड़ा था। निक की शूटिंग हिस्ट्री के आधार पर चार्ली को यकीन था कि निक की गोली इतना चूक नहीं सकती थी। उसने मैदान के आसपास ऊंचे स्थानों की जांच की और एक पास की इमारत की फर्श में कई छेद मिले। उसे लगा कि ये छेद किसी चीज को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल हुए थे। सिद्धांत की जांच के लिए उसने छेदों के बीच की दूरी नापी। ऑनलाइन खोजने पर उसे जो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली थी। हत्यारा वास्तव में एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस था। उसने आखिरकार पुष्टि कर ली कि निक को फंसाया गया था। लेकिन ठीक उसी समय जब वह जांच कर रहा था, कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे एक हादसा दिखाकर उसकी मौत को सुसाइड का रूप देना चाहते थे। ठीक उस घड़ी में अचानक गुंडों पर हमला हुआ। क्या गोली चलाने वाला निक था? वह कई दिनों से चुपके चुपके चार्ली का पीछा कर रहा था और उसने उसे बचा लिया। दोनों में समझदारी हुई और उन्होंने मिलकर मास्टरमाइंड को ढूंढने का फैसला किया।